इस सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप तो Node.js सीखने आए थे और मैं आपको यहाँ पे ओएस पढ़ा रहा हूँ, अब ये क्यों हो रहा है? आप अपने मन में सोचिए और सोच के इसका आंसर देने की कोशिश करिए कि Node.js के कोर्स में मैं Node.js नहीं, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पहले क्यों पढ़ा रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सोचा होगा, कुछ ना कुछ आंसर लेके आए होंगे। अब मैं बताता हूँ कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों पढ़ा रहा हूँ Node.js पढ़ाने से पहले। तो जिस तरह से जब हम ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं तो हमें ब्राउजर के रिसोर्सेज का एक्सेस होता है। जैसे ब्राउजर में डॉक्यूमेंट होता है, उसका एक्सेस होता है, ब्राउजर में लोकल स्टोरेज होता है, उसका एक्सेस होता है, कुकीज का एक्सेस होता है, सेशन स्टोरेज का एक्सेस होता है, और नए नए टैब्स हम ओपन कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज करके। तो जब हम ब्राउजर के लिए जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं तो हमें ये पता होता है कि क्या क्या रिसोर्सेस हैं जिसका एक्सेस हमें है। अगर हमें ये पता ही ना हो कि लोकल स्टोरेज नाम की कोई चीज होती है, तब तो हम उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे और हम उसमें कुछ काम भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही जब हम Node.js का कोड लिखते हैं तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज का एक्सेस होता है, बहुत सारे रिसोर्सेज का एक्सेस होता है। जैसे कि हमें नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज मिलती हैं, हमें फाइल सिस्टम का एक्सेस मिलता है, हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल का एक्सेस मिलता है, और भी बहुत सारे रिसोर्सेज का एक्सेस मिलता है जो कि ओएस के रिसोर्सेज होते हैं। अगर हमें ओएस का पता ही नहीं होगा कि ओएस क्या होता है, क्या क्या ओएस के अंदर रिसोर्सेज होते हैं, तो हम Node.js को सही से यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें Node.js जानने से पहले ओएस के बेसिक्स पता होने चाहिए कि ओएस क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अलग अलग रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो इसीलिए हम Node.js पढ़ने से पहले ओएस का फंडामेंटल देख रहे हैं, ओएस के बेसिक्स देखेंगे इस सेक्शन में। ऐसा नहीं है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को मास्टर करेंगे, पूरा ओएस का कोर्स नहीं है ये Node.js का कोर्स है। Node.js समझने के लिए जितना ओएस की रिक्वायरमेंट है बस हम उतना ही पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो ये है कि सीपीयू क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है और कोर क्या होता है। तो आपके मन में क्या पिक्चर आती है जब मैं बोलता हूं सीपीयू लेके आओ या सीपीयू देखो, तो क्या पिक्चर आ रही है आपके मन में? मैं यहाँ पे एक नया टैब ओपन करता हूं, कुछ ऐसी पिक्चर आ रही है, कुछ ऐसी पिक्चर आ रही है। तो ये सीपीयू नहीं है, ये तो सीपीयू का डिब्बा है, इसको कैबिनेट बोलते हैं। अगर आप अमेजोन पे सर्च करेंगे कैबिनेट तो कुछ इसी तरह से मिलेगा। ये सीपीयू नहीं है। सीपीयू तब क्या है? यहां पर ये जो छोटा सा ये दिख रहा है ना, ये इसके नीचे सीपीयू है। ये तो एक तरह का कूलिंग वाला सिस्टम लगा है इसके ऊपर, उसके नीचे सीपीयू है। यहां पर ये जो दिख रहा है ना, इसके अंदर सीपीयू है। तो सीपीयू कैसा दिखता है? अगर ऐसा नहीं दिखता है, यहाँ पे तो छुपा हुआ है। ये पूरा कैबिनेट है, कैबिनेट के अंदर ये मदरबोर्ड है। ये जो ऐसे स्क्वायर सा दिख रहा है ना, ये मदरबोर्ड है। कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड लगा रहता है, मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू लगा रहता है, ये रैम लगा है, इधर ही कहीं वो लगा होगा जो हमारी एसएसडी होती है वो लगी रहती है। तो जैसे यहाँ पे ये हमारा सीपीयू है, ये रैम है, और इधर कहीं एसएसडी लगी होगी। ये सीपीयू नहीं है तो फिर सीपीयू क्या है? तो सीपीयू कुछ इस तरह से दिखता है। अब ये इमेज एक एआई जनरेटेड इमेज है, इतना डिटेल में इस तरह से नहीं होता है, ये थोड़ा ज्यादा एग्जैजुरेट करके बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है ये एआई वाला, लेकिन कुछ इसी तरह से होता है सीपीयू। अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हैं इमेज ऑफ सीपीयू, अगर सर्च करेंगे, चलो सीपीयू, अगर हम सीपीयू सर्च करते हैं तो ये बॉक्स ही आता है, लेकिन ये वाली इमेज भी आ गई है। तो कुछ इस तरह से दिखता है सीपीयू। इसको ज्यादातर हम सीपीयू इस बॉक्स के लिए ही यूज कर लेते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, और इसके लिए प्रोसेसर वर्ड यूज करते हैं। तो ये है एक सही इमेज। मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूं। ये है एक सीपीयू की सही इमेज, करेक्ट इमेज। तो कुछ इस तरह से सीपीयू दिखता है, यानी कि हमारा प्रोसेसर दिखता है। तो यहां पर हमने क्वेश्चन में लिखा था सीपीयू क्या है, तो सीपीयू और प्रोसेसर दोनों एक ही चीज है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और प्रोसेसर ये दोनों सेम ही चीज है, लेकिन हम डेली लाइफ में उस बॉक्स को, जो ये बॉक्स होता है ना कैबिनेट, इसको हम सीपीयू बोल देते हैं, लेकिन वो सीपीयू नहीं है। उसके अंदर पूरा कंपोनेंट होता है, मदरबोर्ड होता है और सब कुछ होता है। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने से पहले ये सीपीयू पे क्यों आ गए, ये क्वेश्चन है। तो ये इसीलिए आ गए क्योंकि जो सीपीयू होता है वो इन्हीं चीजों पे रन करता है, सीपीयू नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इसी चीज पर रन करता है, इसीलिए हमें पहले ये चीज समझना पड़ेगा। अब इसके अंदर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोर्स क्या होती हैं। ये एक और मैंने मदरबोर्ड की इमेज लगाई है, ये असली इमेज है मदरबोर्ड की। यहाँ पर आपको और भी डिटेल में दिख जाएगा। ये है हमारा प्रोसेसर, इसके नीचे प्रोसेसर लगा होगा, इसके ऊपर फैन लगता है। जैसे ये अभी यहाँ पे फैन नहीं लगा, इसके ऊपर एक फैन लगता है कूलिंग करने के लिए, और यहाँ पर रैम्स लगती हैं। यहाँ पे 4 रैम्स का स्लॉट है, और यहाँ पर ये जो स्ट्रिप दिख रही है ना, इसके नीचे एसएसडी लगती है। और यहाँ पर आपको एक सेल दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं सीमॉस बैटरी। ये बैटरी का काम होता है कि जब हमारा सिस्टम ऑफ हो जाए, जो हमारी सिस्टम की पावर कट हो जाए,
तब उसका डेट एंड टाइम ये मेंटेन रखता है। इसीलिए जब हम दोबारा से सिस्टम ऑन करते हैं तो डेट और टाइम वहीं से स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं है कि रीसेट हो जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। एक स्टोरी में बताता हूँ। वेब डेवलपमेंट सीखने से पहले मैं 3D रेंडरिंग करता था, 3D मॉडलिंग करता था। तो उसके लिए मैंने एक कंप्यूटर मंगाया था अमेजोन से। कंप्यूटर नहीं मंगाया था मैंने, सारे पार्ट्स अलग अलग मंगा लिए थे। ये जैसे कि ये पूरा मदरबोर्ड है, इसको अलग मंगा लिया था, CPU अलग मंगा लिया था, रैम अलग मंगाया था, SSD अलग से मंगाई थी। तो इस सारे पार्ट्स को GPU अलग से मंगा लिया था, फैन अलग से मंगाया था, कैबिनेट अलग से और मॉनिटर अलग से, सब कुछ इकट्ठा मिला के YouTube से वीडियो देख के सब कुछ करके एक PC बिल्ड कर दिया था मैंने खुद से। तो इसीलिए मुझे याद है कहाँ पे क्या क्या चीजें लगती हैं और यहाँ पे सारे कनेक्शंस रहते हैं, सारा चीज कनेक्ट करते हैं। अभी मैं भूल गया हूँ, अभी अगर मुझे बिल्ड करना होगा तो दोबारा से वीडियो देखना ही पड़ेगा, लेकिन उस टाइम पर मैंने बिल्ड कर दिया था और बहुत ही अच्छे से चल रहा था। यहाँ पर कहीं मैं उस PC का फोटो लगा दूंगा ताकि आपको दिख जाए कि वो PC कैसा दिखता था। तो मैंने अभी इसमें ग्राफिक्स कार्ड फिट कर दिया है, इसको पावर सप्लाई भी पहुंचा दिया है और अब हम लोग देखते हैं स्टार्ट होता है कि नहीं। एक बार पावर सप्लाई का पावर चेंज करके देखते हैं। अच्छा रहना, ठीक है। तो पावर ऑन करते हैं। एक्चुअली मैंने पहली बार PC बिल्ड किया है, सारा सामान अपने आप से बिल्ड किया है, सारी चीज। तो यूजर गाइड पढ़ के और थोड़ा बहुत यूट्यूब की हेल्प लेके, तो चलिए टर्न ऑन करते हैं, देखते हैं चलता है कि नहीं, और उम्मीद करेंगे चल जाएगा। ये तो अभी पावर ऑन करते हैं यहाँ से। अच्छा, कीबोर्ड भी लगा देते हैं इसमें। चल गया आदर्श, चल गया। बहुत बढ़िया यार, पहली बार कुछ बिल्ड किया मैंने और चल गया सब कुछ अच्छे से। रिबूट एंड सेलेक्ट प्रॉपर बूट डिवाइस और इंसर्ट बूट मीडिया। अच्छा, जिसमें विंडोज इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है तो अभी उसको करते हैं हम लोग विंडोज इंस्टॉल इसमें, लेकिन इसके पहले सारा केबल मैनेजमेंट करके रख देते हैं। तो पॉज से बढ़िया चल गया। इसका ऑफ कर देते हैं, एक बार दिखा देते हैं सारा। अब इसका केबल मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया मदरबोर्ड और इसके ऊपर प्रोसेसर होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कोर्स क्या होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये एक और मदरबोर्ड की AI जनरेटेड फोटो है। तो ऐसा नहीं है कि कोर्स जो होती हैं, वैसे तो कोर्स जो होती हैं वो फिजिकल होती हैं यहाँ पर। अब ऐसा नहीं है कि ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ये सारी कोर्स हैं। कोर्स बहुत ही माइक्रो लेवल पे, एकदम से मतलब नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे, नैनो लेवल पे वो कोर्स होती हैं जो कि हम आंख से नहीं देख सकते हैं। अब कोर्स क्या होती हैं, जैसे पहले जमाने में जो CPU होता था वो सिंगल कोर का CPU होता था। तो उसमें क्या होता था कि एक CPU के ऊपर एक ही प्रोग्राम एक टाइम पर रन कर सकता है। लेकिन अगर किसी CPU के अंदर मल्टीपल कोर्स हैं तो वहां पर 4 प्रोग्राम एक साथ रन कर सकते हैं। तो कोर का मतलब ये है कि एक प्रोसेसिंग यूनिट है, वो कोर को हम बोलते हैं कि एक प्रोसेसिंग यूनिट है, वो इंडिपेंडेंटली किसी भी टास्क को प्रोसेस कर सकती है, किसी भी एप्लीकेशन को रन करवा सकती है। तो बस यही होता है कोर। अब यहां पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि CPU क्या है, प्रोसेसर क्या है, कोर क्या है, ये हमारा क्वेश्चन आंसर हो गया है। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है, वो है लॉजिकल कोर्स। तो जैसे हमारे सिस्टम में अगर 4 फिजिकल कोर्स हैं, अब कोर्स यहाँ पे हमें दिखेंगी नहीं अपने आंख से, यहाँ पर कहीं ना कहीं वो गायब होगा, बहुत ही नैनो लेवल पे होगा वो। तो अगर हमारे सिस्टम में 4 फिजिकल कोर्स हैं तो उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उसको 8 कर दिया जाता है। मतलब फिजिकली वो 4 ही रहेगा, लेकिन वो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम को दिखाएगा कि हम 4 नहीं, हम 8 हैं, 1 का 2 गुना हो जाता है। तो ऐसा करने से जो 4 कोर वाला प्रोसेसर है वो एक टाइम पर 8 काम कर पाता है। ये कैसे होता है, ये सब कुछ जो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर होते हैं ना,
वही सब लोग डिसाइड करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वाले ऐसा कुछ नहीं करते हैं कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें कुछ कोर्स, वो कोर्स को कम ज्यादा कर सकें, वो ना तो फिजिकल कोर्स को कम ज्यादा कर सकते हैं, ना तो लॉजिकल कोर्स को कम ज्यादा कर सकते हैं। ये जो प्रोसेसर के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जैसे कि इंटेल या राइजन यानी कि AMD कंपनी, तो यही सारे लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे कितनी कोर्स रहेंगी, कितनी फिजिकल कितनी लॉजिकल कोर्स रहेंगी। अब हमें अगर देखना है कि हमारे सिस्टम में कौन सा प्रोसेसर लगा है, किस कंपनी का प्रोसेसर लगा है, कितनी कोर्स हैं, कितनी लॉजिकल कोर्स हैं, तो कैसे देख सकते हैं? उसके लिए हम विंडोज की प्रेस करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे टास्क मैनेजर, और इस एप्लीकेशन का आगे आने वाले वीडियोस में भी काफी ज्यादा यूज करेंगे। यहां पर हम परफॉर्मेंस सेक्शन में चले जाएंगे। बाय डिफॉल्ट ये प्रोसेसर सेक्शन में ओपन होता है। प्रोसेस क्या होती है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहां पर इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा AMD Ryzen 5500U। तो ये AMD Ryzen का प्रोसेसर है। ये अभी 5500U, ये हमारा पोर्ट जो लाइव सर्वर स्टार्ट करता है एकदम वैसे ही नाम है, लेकिन ये बस ये केवल कोइंसिडेंस है और कुछ नहीं है। ये 5500U इसका नाम है। और रेडियन ग्राफिक्स यहाँ पे इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगा है। अगर हमें कोर्स देखनी है तो कोर्स यहाँ पे हैं 6 कोर्स। मेरे इस लैपटॉप के अंदर 6 कोर्स हैं। और लॉजिकल प्रोसेसर्स यानी कि लॉजिकल कोर्स जो मैंने आपको बताया वो 12 हैं। तो जो भी CPU, ज्यादातर मॉडर्न CPUs लॉजिकल कोर्स को सपोर्ट करते हैं। तो अगर हमारे पास 6 फिजिकल कोर्स हैं तो उसमें उसका दुगना, जैसे यहाँ पे 6 का दोगुना 12 लॉजिकल कोर्स हो गई। यहाँ पे मैं इसको जूम नहीं कर सकता हूँ, शायद एडिटिंग में मैं जूम करवा दूंगा इसको, या फिर एक मैग्नीफायर करके होता है। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ मैग्नीफायर, ये ऐप है, मैं इससे मैग्नीफाई करता हूं। ये कैसे होगा? ये तो मुझे, अच्छा इस तरह से होगा। तो इस तरह से अगर मैं दिखाऊं आपको, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ये 6 कोर्स हैं और यहाँ पर 12 कोर्स हैं। आज के टाइम पर जो ज्यादातर मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं। और हमें अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर Node.js के अंदर भी चेक कर सकते हैं कितनी कोर्स हैं, लेकिन हमें वहां पर ये 12 वाला कोर ही मिलेगा, ये 6 नहीं मिलेगा। जो हमारी लॉजिकल कोर्स है ना, वही हम देख सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अब इसको Node.js में हम कैसे देखते हैं, चलो मैं आपको Node.js में भी दिखा के बताता हूँ। एक Node.js का प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर ये मैंने प्रोसेस, ये एक सेक्शन 3 के लिए ऑलरेडी मैंने ये क्रिएट कर लिया है। क्या क्रिएट कर लिया है? एक फोल्डर और सेक्शन, मतलब सेक्शन 3 का पूरा फोल्डर क्रिएट कर लिया है। और यहाँ पे सेक्शन 3 का फोल्डर है और उसके अंदर मैंने चैप्टर 3 जो हमारा रहेगा, यहाँ पर हमारा चैप्टर 3 रहेगा प्रोसेस। तो उसके लिए फोल्डर मैंने बनाया था। मैंने सोचा था कि यहाँ पे कोई कोड नहीं लिखना है, तो कोड यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे इस वाले लेक्चर में, लेकिन हम यहाँ पे नोड लिख सकते हैं। कोड नहीं, लेकिन हम नोड लिख सकते हैं। अब अगर हमें देखना है कि कितने लॉजिकल कोर्स अवेलेबल हैं, तो os.available parallelism ये एक फंक्शन होता है, इसको अगर हम कॉल करते हैं तो 12 ये लिख के आ रहा है। तो ये वही चीज है जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो हमारे पास 12 कोर्स का एक्सेस है, यानी कि फिजिकल कोर्स तो 6 ही है, लेकिन 12 कोर्स हैं। हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। हम 12 अलग अलग एप्लीकेशंस को अपने इस कोर पे रन कर सकते हैं। 12 अलग अलग Node.js एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं, या किसी भी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और देखते हैं कि OS क्या होता है और कर्नल क्या होता है और इन दोनों का काम क्या होता है आखिर में। ये वीडियो मेरे कंप्लीट Node.js कोर्स के फ्री प्रीव्यू का हिस्सा है। अगर आप Node.js को कंप्लीटली पूरा एकदम 0 से एडवांस लेवल तक मास्टर करना चाहते हैं, तो आप हमारे कंप्लीट Node.js कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।